पेट्रोल 100 प्लस है और सिलेंडर 1000 प्लस है। क्या पहले इतना था? भैया सैलरी भी तो बढ़ा है ना यार, सैलरी भी तो हो रहा है ना आगे। इतना बड़ा भाई भाई अगर आप अच्छा एक काम करो, एक काम कर लो भैया, फिर 2014 का सिलेंडर ले लो और वो सैलरी ले लो फिर भारत सरकार से। सिंपल सी बात है, आप रेडी हो तो बताओ। एक सेकंड, आपकी कितनी सैलरी थी 2014 में? भाई एक टीचर सुनो मेरी बात, नहीं, मैं सैलरी खुद की बताएं, मैं अपनी बताऊंगा ना फिर खुद की। आई एम ए स्टूडेंट नॉट ए सैलरीड पर्सन। पहली बात तो ये सुनो, जब 2014 में एक टीचर की सैलरी थी भाई साहब 17,000, अभी एक टीचर की सैलरी 34,000 रुपए आज की डेट में। एक मास्टर की सैलरी है, बताओ डबल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान चौधरी। फैजान चौधरी, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, बिजनौर का। तो चांस तो सबको मिलना चाहिए ना, मोदी जी ने काफ़ी कर लिया है, बहुत कुछ करा है उन्होंने, तो दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए, मेरा मानना ये है। जैसे कौन कैपेबल लग रहा है आपको? कैपेबल तो सभी हैं, नाम तो बताना पड़ेगा। कांग्रेस भी मतलब सही है, उनको भी मौका मिलना चाहिए, काफ़ी दिनों से वो ट्राई कर रहे हैं। कांग्रेस में कौन लग रहा है चाह रहा पीएम पद का? कौन लग रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी जी, अमेठी आएंगे इस बार राहुल गांधी लड़ने? ये तो कंफर्म नहीं है। अमेठी कांग्रेस का गढ़ था गांधी परिवार का, इस बार हार गए राहुल गांधी वहां से, स्मृति ईरानी ने नहीं सर, मेरा मानना ये है कि मौका मिलना चाहिए सबको। अच्छी बात है सर। देखिएगा, जब हमारी गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दें। अगर वो वहाँ से हारे तो वहाँ इलेक्शन लड़ना छोड़ेंगे थोड़ी ना। घर में लड़ाई हो जाती है, घर में फिर भी वापस जाते हैं। इसलिए मेरी उम्मीद है, मुझे भरोसा है, वो फिर से दोबारा लड़ेंगे और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का ही आएगा सर। कांग्रेस का समय आएगा। यस, कांग्रेस अपनी जगह तो कहीं अभी बचा नहीं पा रही। गुजरात में 77 से 17 पर आ गए, दिल्ली में 70 सीटें थी, 272 में से वार्ड में 9 पर आ गए। लग रहा है कांग्रेस बचा पाएगी? बिल्कुल बचाएगी। आप बता सकते हैं बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार, पूर्ण बहुमत से कितने राज्यों में बीजेपी की सरकार है? ज्यादातर जहां भी इसकी गठबंधन से है, पूर्ण से नहीं है। और जहां भी कांग्रेस की मिलेगा, कांग्रेस की कितने मिलेगी? कांग्रेस की कितने में? आप बता दीजिए, मुझे तो जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है फिर क्यों आप फैक्ट बता पे दीजिए ना, मैं तो एक बात बता रहा हूँ आपको, मेरे को इतना जब आपको जानकारी नहीं है फिर आप कैसे इतने कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि कांग्रेस की ज्यादा बीजेपी की कम है? कांग्रेस की से है कि तो जितनी जानकारी है उतनी बात कीजिए। मैं आपको बताऊं, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से ज्यादातर राज्यों में सरकार नहीं है, इसकी गठबंधन से ही है। जैसे बिहार में थी, बिहार में भी टूट चुकी है इसकी सरकार, वहां पे भी नीतीश जी बन चुके हैं। अच्छा, कांग्रेस की ज्यादा में है, बीजेपी की ज्यादा में है? देखिए, सरकार ज्यादा बीजेपी की में है, लेकिन गठबंधन से है। और कांग्रेस की जो वो अपनी खुद कांग्रेस की इंडिविजुअल कितनी है, बीजेपी की इंडिविजुअल कितनी है? ये मुझे जानकारी नहीं है। तो फिर कांग्रेस की इंडिविजुअल कहाँ है पता है आपको? छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में और अभी हिमाचल में आई है। बीजेपी की पिछले चुनाव में आप ले लो, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, काउंट कर लो। कर लिया काउंट कर लीजिए। फैक्ट पे बात कीजिए, फैक्ट पे। फैक्ट है तो बिल्कुल डिबेट कीजिए। जी हाँ, हाँ सर, कह रहे थे यही कि अभी विपक्ष जो है बिल्कुल विकल्पहीन है और विपक्ष के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो कि एक प्रधानमंत्री का मजबूत चेहरा दे सके। राहुल गांधी को देख भी करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं गेंद तो खुद करते हैं, लेकिन पाले से उनके निकल जाता है गेंद और फिर रिवर्स हो जाता है गेंद उन्हीं के पाले में। तो ऐसी स्थिति विपक्ष की बनी हुई है और कोई भी विपक्ष का नेता खुद गेंद तो खुद फेंकता है, लेकिन उसी के ऊपर रिवर्स गेंद आ जाता है। अभी एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री वाला किस्सा चल रहा है देश में, पता है आपको? उसमें कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हैं, AK एंटनी, बहुत बड़े लीडर हैं। उनके बेटे हैं अनिल एंटनी, वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। उन्होंने इस बैन को, केंद्र सरकार का समर्थन किया कि केंद्र सरकार ने बैन सही लगाया, भारत के खिलाफ ऐसे बिना फैक्ट्स के जो कोई जो है अजम्पशन से इस तरह से जो है आरोप नहीं लगा सकता। कांग्रेस ने क्या किया पता है आपको? 24 घंटे में इतना दबाव बनाया गया ट्वीट डिलीट करने के लिए कि अनिल एंटनी को कांग्रेस पार्टी छोड़नी पड़ी, इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे क्या लग रहा है कि जीत जाएंगे 2024 लोकसभा? देखिए अगर पहले बात करेगा उसको तो दबा दे रही है कांग्रेस। देखिए सर, पहली बात तो ये कि मेरे को इतनी जानकारी न्यूज़ में इतना देखते नहीं हूँ। जो आपने बताया बिल्कुल सही है, इस बात को मैं भी मानता हूँ। बट मेरा कहने का मतलब यही है, जैसे बीजेपी सरकार लगातार 10 साल से है, ठीक है, पीएम के पद पर, तो आपने देखा होगा 2014 में सिलेंडर कितने का था, पेट्रोल कितने का था, वो सारा को मालूम है और आज भी मालूम है। पेट्रोल 100 प्लस है और सिलेंडर 1000 प्लस है। क्या पहले इतना था? भैया सैलरी भी तो बढ़ा है ना यार, सैलरी भी तो हो रहा है ना आगे। इतना बड़ा भाई अगर आप अच्छा एक काम कर लो भैया, फिर 2014 का सिलेंडर ले लो और वो सैलरी ले लो फिर भारत सरकार से। सिंपल सी बात है, आप रेडी हो तो बताओ। एक सेकंड, आपकी कितनी सैलरी थी 2014 में?
भाई एक टीचर सुनो मेरी बात, नहीं, मैं सैलरी खुद की बताएं, मैं अपनी बताऊंगा ना फिर खुद की। आई एम ए स्टूडेंट नॉट ए सैलरीड पर्सन। पहली बात तो ये सुनो, जब 2014 में एक टीचर की सैलरी थी भाई साहब 17,000, अभी ये टीचर की सैलरी 34,000 रुपए आज की डेट में। एक मास्टर की सैलरी है, बताओ डबल है। क्या चाहते हो? 2008 का आपने वाकया सुना, अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी का सामने आया 2008 में जो 26/11 हमला हुआ था। हमारी सेना तैयार थी पाकिस्तान पर हमला बोलने के लिए। 26/11 तो सबको पता ही है, क्या हुआ उसके बाद। देखिए सर, मैंने सुना है बट मुझे पूरी तरह से जानकारी नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ। यूक्रेन में महंगाई नहीं है, ठीक है, यूक्रेन में महंगाई नहीं है, लेकिन यूक्रेन की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। तो आज यूक्रेन का हाल देख लो, वहाँ के जितने नागरिक थे उनका बिजनेस भी गया, जॉब क्या गया, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। तो अब आप सस्ता देख लीजिए या सीमाएं सुरक्षित देख लीजिए, क्या कहेंगे सर? सर मुझे नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा है कि मोदी जी के आने से हमारा देश सुरक्षित है। मोदी जी एक मजबूत सरकार है और हम आशा करते हैं कि 2024 में भी भारी बहुमत से 300 आंकड़ा पार करेंगे। और मोदी जी को ये गुलाब लाया हूँ देने के लिए, लेकिन दे नहीं पाया। जय श्री राम, बस जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस पहली बार ऐसा हुआ है कि सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर भारत, सिर्फ कागजों में नहीं, आज सबसे ज्यादा जो मिसाइल्स यहाँ पर प्रदर्शित की गई, जिन लोगों ने देखा होगा यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर वेपन्स दिखाए गए, वो ज्यादातर मेक इन इंडिया है, बाहर से नहीं लेने पड़ रहे, यहाँ से अब बाहर भेज रहे हैं यहाँ पर बना की तो नीड है, मतलब कि देखो, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया में होनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें और है कि जिनको मतलब बढ़ावा देना चाहिए। जैसे स्टूडेंट वगैरह के बारे में सोचना चाहिए, जैसे मेडिकल कॉलेज या भी जो भी चीज़ है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए, जो ये करने की नीड है। बाकी तो ओवरऑल बहुत बढ़िया पहले से, पहले की तुलना में अगर देखा जाए, हम लेते थे, आज हम वेपन्स बेच रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि मतलब अपन डे बाय डे आगे भी तो बढ़ रहे हैं। पहले फोन नहीं था, आप देख पा रहे हैं ना, तो चीजें उतनी ही है, लेकिन डेवलपमेंट तो आ रही है। जैसे भी हो रही डेवलपमेंट अपने यहाँ आ रही है। सर आपका क्या नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार के रहने वाला जी, क्या कहेंगे इस समय जो डिबेट चल रहा है पूरा? हूँ। इस समय डिबेट तो बहुत अच्छा चल रहा है। मोदी जी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रही है और ये बढ़ते रहें। और मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से आवे, जनता पूरी बहुमत से लावे फिर 24 में, और ये आगे विकास कर रहे हैं और करेंगे। यानी कि विकास का मुद्दा भारी है सिलेंडर। वो तो महंगाई कोई महंगाई मैटर नहीं कर रहा है यहाँ। महंगाई तो महंगाई बढ़ेगा, महंगाई कोई घटाएगा नहीं, महंगाई तो बढ़ेगा ही। कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार में 16 रुपये, इंदिरा गांधी के तेल में राज में 16 रुपये करुआ तेल था, 34 रुपये हो गया था एकाएक, तो उस पर भी वो बहुत हंगामा हुआ था। तो सरकार बनते ही पहला फैसला कांग्रेस ने किया, 3 रुपये वैट जो है अपना बढ़ा दिया राजस्व का। लेकिन एक चीज़ और भी किया ना, शायद आप, जहाँ तक मेरे जानकारी में, कि जितने भी मतलब पुराने कर्मचारी के थे वो मतलब कि क्या रिटायरमेंट वो वापस ला दिया है। तो एक चीज़ मतलब कि ये कहीं ना कहीं सही भी है और कहीं ना कहीं मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही है कि जो चीज़ें मतलब अगर कोई नेता को मिलता है, ठीक है, अगर कोई आर्मी है तो उनको मिलना चाहिए। अगर नेता को बंद हो जाए, अभी सारा आप देख रहे हो जितने बंगलों मिल रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, उनको बंद हो जाए, लेकिन जो प्रीवियस कर्मचारी है हमारे स्पेशल आर्मी, उनको तो मिलनी ही चाहिए। पर जो सुरक्षा बल है उनको तो मिलनी ही चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए।